नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में कुंभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये आएगा चतुर्थ भाव, चौथा भाव। चौथे भाव में फिलहाल पड़ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि में राहु को स्वग्रही जैसा माना जाता है, प्राय अच्छा फल देता है राहु वहाँ। केतु कुंभ राशि में अच्छा फल अकेले बैठे नहीं देते हैं। याद रखिए, अगर शनि बैठे होंगे फिर तो अपना एजेंडा भूल जाते हैं केतु, फिर तो वो शनि के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर अकेला केतु बैठा है तो ये हानि करवाता है चतुर्थ भाव की, यानी सांसारिक प्राप्तियों की दृष्टि से। अब ठीक है, कोई मोक्षा वाले पार्ट को इनिशिएट कर रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन हम जो हमारी सांसारिक विषय हैं उसको लेकर तो यहाँ पर कमी का सामना ही करना पड़ेगा। अब जैसे 11 नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो 11 नंबर में केतु अगर पढ़ते हैं तो ये डिटैच करने का काम करता है। माँ के हेल्थ में भी समस्या हो सकती है, माँ को कोई अनडायग्नोज्ड डिजीज़ भी हो सकती है। क्लियर हो गया। और आपके हृदय में भी आप सावधान रहिए कि अगर जरा भी आपके फेफड़ों में कुछ दिक्कत है, हृदय में कोई विकार है, तुरंत डॉक्टर की चेकअप कराएं। इस कंडीशन में बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। चतुर्थ भाव में या छठे भाव में भी जब कभी भी केतु अपनी राशि से विपरीत राशि में अकेला बैठता है तो अच्छा फल नहीं देता है। घर को लेकर आदमी बहुत ज़्यादा केयरलेस रहता है। कोई भी घर का संबंधी कार्य है, रिपेयर वर्क है, और वाहन को सर्विस का मामला है, कई बार पता लगा महीनों बीत जाते हैं, घर का वाइट वॉश नहीं करवा रहा है, वाहनों की सर्विस नहीं करवा पा रहा है, इस प्रकार का रहता है और उसका अपयश उसको मिलता है। हालांकि कई बार पॉजिटिव एंगल भी ले लेता है कि अगर यहीं केतु सपोर्टिव हो जाते हैं, कहता है यार ये ना अपने मटेरियल गेन में नहीं फंसता है, ये अपना लगा रहता है अपने जो उसका ध्येय। लेकिन यहाँ पर वायु तत्व राशि, और वायु तत्व राशियों में केतु का फल बिगड़ जाता है, अकेले बैठे केतु का फल। अब यहीं राहु बैठा होता तो ये उन सब विषयों का ध्यान बड़ा जबरदस्त तरीके से रखता। आपके माँ भी उन चीज़ों को संजो कर रखती है। अभी क्या, माँ को भी कई दफ़ा ऐसा विचार आ जाता है कि माँ केयरलेस तो नहीं है, इस प्रकार के केतु कॉम्बिनेशन के कारण। और चतुर्थ भाव आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट, लर्निंग एबिलिटी को भी बताता है। अगर जो केतु यहाँ पर कहीं राशि का बल ले लेता तो आपको ये पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता, क्योंकि केतु सांसारिक विषयों का मोह भंग करके अच्छे से पढ़ने में पारंगत है। लेकिन अभी क्या हो गया है, आपके एजुकेशनल एबिलिटी, एजुकेशनल इंटरेस्ट को ये कहीं इररेस्पॉन्सिबिलिटी की ओर इशारा कर रहा है, केयरलेस बना रहा है आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। तो आपकी एजुकेशन एबिलिटी पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ से हम अगर कुछ पॉजिटिव एंगल निकालना चाहे, क्योंकि ये मोक्षा हाउस भी कहा जाता है, तो इतना ही सिर्फ एक पॉजिटिव एंगल है कि आदमी कीप ट्राई फॉर द मेडिटेशन। वो अपने घर पर कहीं ना कोई इस प्रकार का कोई व्यवस्था बनाएगा, आपके घर पे कोई ऐसा कमरा बनाने का काम करेगा, कोई ऐसा जगह बनाएगा जहाँ वो शांत होकर ध्यान करना चाहता है, लेकिन उस कार्य में वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब कोई लोग कहते हैं कि सर क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा है, जब उसका इतना अच्छा ट्राई है। तो देखिए, प्रारब्ध तो किसी और ने बनाया नहीं है, प्रारब्ध तो हमने ही बनाया है। तो उसने बनाया है, कुछ इसमें पॉजिटिव साइड जरूर होंगी, लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिविटी दिख रही है अगर चार्ट में, तो वो नेगेटिविटी हमने ही क्रिएट की है। हमारा पुराना जो विचारधारा रही है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, इस कारण से प्रारब्ध जो है हमारे सामने इस प्रकार से सामने खड़े हैं, जो हमें सही दिशा में नहीं लेकर जा रहे हैं। ठीक है, केतु की दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 केतु यहाँ बैठकर वायु तत्व दूसरी राशि है मिथुन राशि पर नजर बनाए हुए, अष्टम भाव। जब अष्टम भाव में वायु तत्व राशि में केतु नज़र बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कमी ला सकते हैं। वहाँ कोई ना कोई गुप्त रोग होने की संभावना बनती है।
और अष्टम भाव में दृष्टि ये भी बताती है कि आदमी अपने सेक्सुअल प्लेजर को लेके सेटिस्फाई नहीं रहता है, या ये कह सकते हैं उससे डिटैच हो जाता है, उनको छोड़ देना चाहता है किसी कारण से। जैसे अंग में कुछ खराबी आ रही है तो वो उनके प्लेजर को छोड़ देना चाहता है, इस प्रकार की भावना जाग जाती है। और केतु की दृष्टि ये भी बताती है कि जब कभी भी अष्टम भाव में केतु सपोर्टिव ना हो तो जो वो रहस्य को जानना चाहता है उसकी दिशा बिगड़ जाती है। वो चुपचाप कुछ ऐसे अकल्ट ट्राई करना चाहता है जो नेगेटिव है, जो तमस की तरफ इशारा करते हैं, जो जैसे अघोरी साधनाएं हैं, इस प्रकार के कोई तांत्रिक हैं, उनके चक्कर में भी फंस सकता है। ये क्लियर हो गया? तो इससे हमें बचाने की ज़रूरत है। अगर शनि भी बैठा हो तो हालांकि शनि को सपोर्ट करेंगे केतु, लेकिन वो बिल्कुल तामसिक तो है ही, तो उस एजेंडे को अगेन केतु प्लस कर देगा, ऐड ऑन कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में अगर कोई इस प्रकार के नेगेटिव एनवायरनमेंट फैलाने वाले प्लैनेट है और वो उसका फेवर नहीं ले पा रहे हैं, माने इस राशि का फेवर वो नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसका अपयश उठाना पड़ सकता है। वो ऐसी जगह जा सकता है जहां जाना ठीक नहीं माना जा सकता है अपने जीवन को ठीक करने के लिए, और वो चीज़ समाज के सामने भी खुलती है। इसी को बोलते हैं कि अगर अष्टम भाव में गलत प्लैनेट का प्रभाव होता है तो आदमी चाहकर भी अपने बारे में सही जानकारी समाज को नहीं दे सकता है, समाज से छुपाता है, और जब ये बात समाज के सामने आती है तो उसका भारी नुकसान आदमी को उठाना पड़ता है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी बताता है। तो ससुराल पक्ष जो जातक का है 3 नंबर की तरह, 3 नंबर यानी मिथुन, चंद्रमा के समान बुद्ध के 2 स्वरूप, एक बृहस्पति के समान, एक चंद्रमा के समान। तो बुद्ध का जो रोमांटिक फेस है वो मिथुन राशि में दिखाई देता है। तो जातक की ससुराल वाले तो मिथुन की तरह हैं, हंसमुख, शांत, लेकिन केतु की दृष्टि बताती है कि उनके साथ भी व्यक्ति ज़्यादा संवाद नहीं करता है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, इस कारण से ससुराल से दूरी बन सकती है। ठीक हो गया? केतु की दृष्टि बता रही है कि उस हंसने खेलने वाले परिवार में भी केतु की दृष्टि ज़्यादा आप अटैच नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि ससुराल पक्ष का स्वभाव किससे पता लगता है? इस नंबर से पता लगता है। तो नंबर तो है बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए अब ये नंबर का स्वामी खराब स्थिति में हो, बुध खराब स्थिति में, कहीं नीच का होकर मीन राशि में बैठ जाता है और नीच भंग भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो हंसमुख होने का मात्र एक दिखावा रह जाएगा फिर, क्योंकि वो रियलिटी खत्म हो जाती है। फिर जिस भी नंबर का लॉर्ड अगर खराब स्थिति में, तो वो रियलिटी नहीं, इल्यूजन है सिर्फ एक। अब हमें लग सकता है कि यार वो तो हंसी मजाक पसंद लोग हैं, नहीं हंसी मजाक नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है। इस कारण से केतु और ज्यादा बुरा करेंगे फिर। और अगर बुध अच्छी अवस्था में तो फिर वो रियलिटी है कि नहीं सर, वो वास्तव में वो हंसमुख लोग हैं, बुद्ध का रोमांटिक फेस रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी पुष्टि करेगा वो। तो ये बात याद रखनी है आपको कि कभी भी इसमें इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये आपके फेवर में होगा। वो इसको डिसएग्री नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज को। अगर इस घर का मालिक यानी बुध अच्छी अवस्था में है तो केतु की दृष्टि इंस्टेंट इफेक्ट को कमजोर करती है, यानी जातक ससुराल वालों से ज्यादा संवाद नहीं करता है। लेकिन जब कभी भी साल में 1 बार 2 बार मिलता है, क्योंकि बुध बहुत बली है, मान लीजिए बुध यहां बैठा है बली होकर, तो ससुराल में हमेशा उसका सम्मान ही होगा, लेकिन उसके फायदे को वो जीवन में ले तो नहीं पा रहा है ना, क्योंकि केतु की दृष्टि उसको डिटैच कर रही है नेगेटिव साइड में, सांसारिक दृष्टि से वो फायदा नहीं ले पा रहा है। अब बुध अगर यहीं बैठ जाए, अगर बुध यहीं बैठ जाता तो फिर केतु उसको फेवर करेगा। ससुराल पक्ष हास्य विनोद पसंद, हंसी मजाक करने वाला होगा, और केतु की दृष्टि उनको और बली देगी, बल भी करेगी, और उसका ज़्यादा मतलब आदमी अहंकार नहीं करता, वो रियलिटी की बात करता है। केतु तो रियल होना चाहता है, ज़्यादा
भ्रम फैलाने में राहु माहिर है, केतु नहीं। तो दोनों अंतर को अच्छे समझना है, ठीक है। जीवन में ना ऐसे व्यक्ति को अचानक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को इंश्योरेंस से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। पता लगा जो भी मैंने पैसा लगाया था इस प्रकार की पॉलिसीज़ में, वो खाली जितना पैसा लगाया वही बड़ी मुश्किल से रिटर्न हमें मिल पाए। इंश्योरेंस से ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इंश्योरेंस अपने नाम पे कराए, दूसरों के नाम पे ज़रूर कराए, या अपने जो भी इंश्योरेंस कराएं उसने नॉमिनीज दूसरे ज़रूर बनाएं, 2-3 नॉमिनीज बनाएं बल्कि, ताकि सिर्फ आपके नाम के कारण अगर कुछ लॉसेस बन रहे हैं तो वो दूसरे से कंपनसेटरी मिल जाए आपको। जैसे अष्टम भाव मजबूत होता है तो ऐसे लोगों को जीवन बीमा पॉलिसी, सडन गेन, किसी की मृत्यु से फ़ायदा होता है। लेकिन अगर अष्टम भाव कमज़ोर है तो इन सब चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता है। क्लियर है। फिर इसमें 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु तीसरी वायु तत्व राशि यानी तुला राशि पर नज़र बनाए हुए हैं, जो 12वें भाव में पड़ रही है। इसमें ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं जातक अपने धन का मतलब सांसारिक दृष्टि से दुरुपयोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अनावश्यक अपव्यय। और क्योंकि केतु कहाँ बैठा हुआ है, वो चतुर्थ भाव में बैठकर व्यय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो व्यय मकान के ऊपर हो, वाहन के ऊपर हो, या ये भी हो सकता है कि कई दफ़ा वो अनावश्यक व्यय या कह सकते हैं अति व्यय हो जाता है डिजीज़ के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, हृदय संबंधी बीमारियां, माँ की बीमारियां, उन बीमारियों पर खर्च हो रहा है। अनावश्यक खर्च इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि 12वें भाव का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। अगर यहीं पर सपोर्टिव राशि होती तो सांसारिक दृष्टि से ये व्यय फायदेमंद होता, आपके यश को बढ़ाने वाला होता। अभी अपयश बढ़ाने वाला है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपने घर में कुछ चेंजेस कराए हैं, कुछ घर के आर्किटेक्चर में चेंजेस कराए हैं, तो संसार की दृष्टि से ऐसा लग सकता है वो बेमतलब का चेंजेस है। मकान में इस प्रकार का पैसा आपको नहीं फंसाना चाहिए था, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड को भी बताता। तो कई दफ़ा आदमी ऐसी जगह पैसा भी लगा देता है ज़मीन के लिए जो ज़्यादा सुखद परिणाम नहीं देता है। ये फॉरेन लैंड भी होता है, फॉरेन पीपल भी होता है। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्लियर हो गया। और जब इस प्रकार के राशि का सपोर्ट नहीं मिलता तो आदमी दूसरे एरिया के लोगों से, दूसरी कास्ट के लोगों से ज़्यादा संवाद भी नहीं करता है। और संवाद ना करने के कारण दूसरी कास्ट के लोग, दूसरे रीजन के लोग आपको अपने से दूर मानने लग जाते हैं कि भाई ये तो अपने में रहने वाला व्यक्ति है, ये हमारे कम्युनिटी की, हमारे क्षेत्र के लोगों की कोई खास अहमियत या इज्जत नहीं करता है। इस प्रकार की भावना भी जा सकती है। क्लियर हो गया। और इस प्रकार की कंडीशन में कहीं ना कहीं आपके पैरों में, फुट वाले हिस्से में समस्या आ सकती है। पैरों में एथलीट फुट, फंगल डिजीज़, इस प्रकार की बीमारियां। चमड़े का जूता बड़ा सोच समझ के पहनना चाहिए। अगर वो टैनिंग नहीं किया हुआ है, यानी वो बढ़िया ऑथेंटिक कहीं मार्क नहीं है, तो आपके पैर में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो आसानी से नहीं जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए केतु इन वायु तत्व राशियों में, तीनों राशियों में अच्छा फल नहीं देते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।